नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी और इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर में डॉक्टर कपिल जी की ऑफिस में। पहले डॉक्टर कपिल जी को उनकी बुक जो है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई। देखिए, बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बारे में मैंने आपके पास बुक है और बहुत लोग जान चुके हैं इसके बारे में। बुक लिखने का एक मकसद ये भी था कि जो 80 फैमिलीज हैं जिनकी बातें तो डॉक्टर कफील की बातें सिर्फ होती हैं, लेकिन जिन्होंने, आप गोरखपुर में हैं और चाहे तो आप उन माँ बाप से मिल सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उस रात और 54 घंटों में खो दिया, अपने सामने बच्चों को अपने मरते हुए, दम तोड़ते हुए देखा। वो आज भी 5 साल बाद भी जो है अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। आज चुनाव आ गया है, बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज कोई भी उनकी बातें नहीं कर रहा है। तो ये किताब लिखने का एक मकसद ये भी था कि उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाई जाए। लोगों ने तो डॉक्टर कफील की कहानी बहुत सुन ली, उनकी कहानी भी लोग सुने। दूसरा मकसद था कि किस तरह से कोई भी सरकार हो, मैं सिर्फ योगी जी की बात नहीं करता हूँ, कोई भी सरकार हो किस तरह से अपने गुनाहों को छिपाने के लिए बलि का बकरा खोजती है। कौन है बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के असली गुनाहगार, जेल का क्या हाल होता है, जेल में कैसे दिन कटते हैं, उस पर मैंने 5-6 चैप्टर अलग से लिखे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशरी और मीडिया का रोल है, जो आज जिसको पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो किस तरह से जो है इनफिल्ट्रेट हो गया। हालांकि हर जगह, हमें हमेशा से मैं कहता हूँ, हर सिस्टम में अच्छे लोग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हेल्थ सिस्टम है। ये किताब लिखने का ट्रिगर जो था वो कोरोना वेव की जब सेकेंड सुनामी आई थी, जब हमने देखा कि लाखों लोग जो है एलाइड क्लास मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों के बड़े लोगों को भी दवा के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। पर यही वेदना, यही दर्द 75% हमारी पॉपुलेशन रोज झेलती है। रोज उसको जो है 200 किलोमीटर, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को डिलीवरी होनी है, किसी का पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है, किसी बच्चे को तेज बुखार हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो उसको जो है छपरा, सिवान से लेकर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया से जो है हॉस्पिटल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज आना पड़ता है, 100-200 किलोमीटर की दूरी तय करके। और जो आधे जो है रास्ते में मर जाते हैं, आधे जो बचते हैं बेचारे, उनको रोज बेड के लिए, दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ता है। फिर भी आपको क्या लगता है ये बुक आपको हेल्प करेगी न्याय दिलाने में? ये बात मेरे न्याय की तो है ही नहीं, मेरे तो जुडिशरी पे भरोसा है और मुझे न्याय मिलता रहा है। बात उन 80 परिवार की है जो दर्द झेल हैं, और बात उन लाखों परिवारों की है जो रोज दर्द झेलते हैं। बुक के हिसाब से मैंने, देखिए, एविडेंस के बेस पे ये बुक लिखी है। और आपने, अगर बुक आपके हाथ में होगी तो, जो आज तक ये लोग, ये जो टैंक है, ये जी 150 देखा फीट मैंने। लंबा टैंक है जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आती है। इसकी आपकी अदालत के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसको चुरा के अपने प्राइवेट क्लिनिक ले आता था। ये ब्लू प्रिंट है, आप देख सकते हो कि जब सर काट दिया जाए तो पूरा हॉस्पिटल जो है वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। तो ना सिर्फ बच्चे मरे थे, 18 एडल्ट भी उस रात जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो हम उनकी बात नहीं करते हैं। तो देखिए, किताब लिखना, कहते हैं कि किसी की जीवनी तब आती है जब उनके मरने के बाद। लेकिन मैंने कोशिश की है कि सच्चाई दुनिया को बताने की। और सच्चाई बताना जरूरी है, क्योंकि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी। एवरीबडी कांट बी म्यूट स्पेक्टेटर। ये बच्ची देख रही हैं, आप गोरखपुर में आदिल भाई के पास हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। ये बच्ची, अब ये बच्ची 5 साल की हो चुकी है, भूमिका। और उस दिन जब आई थी तो बेचारी टोटल ब्लू थी और कहीं जाने को तैयार नहीं थी। तो एक एक संतोष भी होता है कि एक तो जिंदगी कोई बची है। तो ये दिल को जो है आपको खुशी मिलती है कि सर शायद हमने आपने कुछ गलत नहीं किया। जी सर, हमने देखा है आपको कि कितने अपने कैंप लगाए हैं, निःशुल्क इलाज किया हुआ है। उसके बाद इस सबको हमने देखा है। मतलब वो जो दर्द है वो हम सब समझ सकते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे रहे, इतना होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ करके, मतलब पीछे छोड़ करके सब। तो सर इसके बारे में बताइए। मेरा जी। अपना ये मानना है कि माँ की जिस्म का हिस्सा होता है बच्चा। जैसे आप उंगली काट दीजिए आपको दर्द होगा, वैसे ही माँ को दर्द होता है अगर बच्चे को कुछ हो जाए। और शायद ये बाप जो है वो भी महसूस ना कर सके। मैं भी बाप हूँ दो बच्चों का, लेकिन शायद वो दर्द महसूस ना कर पाऊं जो माँ को होता है। 80 माओं ने अपने सामने अपने ही जिस्म के टुकड़े को तड़पते हुए देखा। तो मेरा दर्द तो कुछ नहीं है, मेरा जो संघर्ष है 5 साल का, वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसे आपने आवाज उठाई, उस बात को उठाया कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो आपको बता दूं कि जो 78% जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो शहरों में सीमित है। 81% डॉक्टर जो है वो प्राइवेट सेवा करते हैं, मतलब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। 72% ऑफ हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो प्राइवेट उसके हाथ में है। गांव में चले जाइए तो जो WHO कहता है कि 1:1000 का रेशियो होना चाहिए डॉक्टर और पेशेंट का, वो गांव में 1:51,000 है। यूपी, बिहार, और ये सिर्फ यूपी की कहानी नहीं, यूपी, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं चले जाइए, जिनको लोग क्वैक कहते हैं, बंगाली डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर, या मैं उनको क्वैक नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं नॉन प्रोफेशनल ट्रेन्ड मेडिक नो ट्रेन पर्सनल, नॉन मेडिको ट्रेन पर्सनल। 75% हमारी प्राइमरी जो हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम आप समझती है, जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जो गांव के किसी भी गरीब का या गांव के किसी भी आदमी का पहला जो संपर्क होता है डॉक्टर से, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ही होता है। और वो हमारे यहाँ पूरी तरह से टूटा हुआ है, शैम्बल में है, जिसको मैं व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी कहता हूँ, जो है वो है ही नहीं। और उनको देखने के लिए बेचारे यही जो है रात में आपको मिलते हैं। 75% हमारी स्वास्थ्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य है वो अनट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल के हाथ में है। ये बड़ा दुखदाई है कि 75 साल बाद जब कहा जाता था, खुद बाबा साहब ने हमारे संविधान में इस बात को, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात की है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं करता। यह पॉलिटिकल विल नहीं है। और हमारी भी जब हम वोट करने जाते हैं तो उस बेसिस पे वोट नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि देश का हर दूसरा बच्चा जो है वो कुपोषित है, हर दूसरी महिला एनीमिक है, 4.5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर जा रहे हैं हर साल, जब पूरी दुनिया से टीबी खत्म हो गया है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है, एक्चुअली कैपिटल ऑफ द डायबिटीज बन गया है। हर तीसरा बंदा जो जिसको HIV एड्स है वो इंडिया में रहता है। जिस साल BRD में 70 बच्चों की मौत हुई थी, उस साल पूरे भारत में जो है 8,20,000 बच्चे मरे, नहीं हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत हो रही है। तो बहुत खराब स्थिति है। अभी आपका 2022 का जो एन सीतारामन मैम ने हेल्थ बजट भी पेश किया है, वो अगेन 84,000 करोड़ का है कुल टोटल। आप सोचिए कि 140 करोड़ जनसंख्या में आप सिर्फ 1.5% से लेस GDP हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं। पूरी दुनिया 10% के आसपास खर्च करने लगी है। हालांकि मोदी जी का वादा है कि जो है 2025 तक 5% तक ले जाएंगे, पर कहीं दिख नहीं रहा है वो। आपको बताया होगा भाई ने कि 17 दिसंबर को हमने दिल्ली में लॉन्च किया था इस बुक को, उसके बाद तारीख को गोरखपुर में पुलिस आ गई थी घर पे, फिर 28 तारीख को आई, और फिर जब मैं केरल में था तो पूरी पुलिस दल बदल के साथ पूरी जीप में भर के पुलिस आई, और अपनी फोटो खिंचवा के अपने साहब को भी भेजा उन्होंने कि देखिए हम आए थे डॉक्टर कफील साहब के घर। तो ये इस वजह से मेरी माँ बूढ़ी है, वहां पे परेशान हो जाती है, डर जाते हैं। और आपको पता होगा कि किस तरह से समाज है, जब आपके घर पुलिस पहुंच जाती है तो आप अछूत हो जाते हो, आपसे ना कोई बात करना चाहता है ना आपके घर आना चाहता है। तो ये सारे डर तो हैं ही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो है, लेकिन चुप भी नहीं रहा जा सकता। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप थैंक हमको यू। समय दिए हैं।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।